हेलो दोस्तों, आज मुझे ईश्वर की अनुकंपा से क्रिया योग के स्टेप 4 को आपके साथ साझा करते हुए अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। आज मैं इस स्टेप 4 में उस रहस्य को विस्तार में बताने जा रहा हूँ जिसके कारण आप क्रिया योग और उसके मुख्य अंग ध्यान और प्राणायाम के महत्व को समझ पाएंगे, जिसके कारण आप इन अलौकिक योग अभ्यासों पर मन का विश्वास जागृत करके शीघ्र साधना की गहन स्थिति प्राप्त करने के पथ पर चल पाएंगे। आज आप जानेंगे कि कैसे हम स्वयं की शक्तियों को जागृत करके स्वयं के बल पर ही जीवन भर स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो कृपया पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अभी क्लिक कर लें ताकि कोई भी आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर प्राप्त होते रहें। दोस्तों, हमारी ज़्यादातर बीमारियों, मानसिक तनाव तथा मानसिक विकृतियों का मुख्य कारण हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा शक्ति की कमी ही है। जी हाँ, आज हम अनजाने ही गलत विधि से सांस लेने की गलत आदत के कारण ही बीमारियों, तनावों तथा मानसिक विकारों के शिकार हैं। जो वायु आप और हम श्वासों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, वही वायु शरीर में जाकर प्राणवायु तथा प्राण ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारे शरीर को तथा मस्तिष्क को शक्ति और गतिशीलता प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यही है कि जब तक आपके शरीर में पूर्ण प्राणवायु नहीं भरेगी तथा आपकी सांसें लंबी, गहरी और लयबद्ध नहीं होंगी, तब तक आपके शरीर में प्राण ऊर्जा की आवश्यक पूर्ति हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि ली गई अपूर्ण और उथली सांसें ना तो फेफड़ों को पूरा भर सकती हैं और ना ही वायु की मात्रा इतनी पर्याप्त होगी जो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को पूर्ण पोषण प्राण ऊर्जा के माध्यम से दे पाए। अतः अगर दीर्घायु चाहिए और संपूर्ण जीवन स्वस्थ और सुखमय तथा शांतिदायक और विकसित बनाना है तो प्राणायाम और ध्यान को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर नियमित सही समय पर सही विधि के साथ नाभि तक लंबी, गहरी और लयबद्ध सांस लेने की आदत डालें। तभी शरीर में प्राणवायु और प्राण ऊर्जा की वृद्धि के साथ साथ ही ऑक्सीजन स्तर बढ़कर आपको रोग मुक्त और ऊर्जावान जीवन पाना संभव हो पाएगा। दोस्तों, आज हम हमारी वास्तविक आंतरिक शक्ति और क्षमताओं को भूल चुके हैं। यही कारण है कि हम शारीरिक और मानसिक स्तर पर बीमार हैं और स्वयं की शक्तियों पर विश्वास न करके डॉक्टरों के चक्कर लगाकर शरीर और मन को नष्ट कर रहे हैं। ध्यान रखें, मात्र ध्यान, योग और प्राणायाम ही स्थायी स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। हाँ, साधारण दवाइयाँ आपको क्षणिक लाभ तो दे सकती हैं, लेकिन आपकी बीमारी को जड़ से स्थायी रूप से कभी भी दूर नहीं कर सकती हैं। हम प्रकृति द्वारा ही निर्मित हुए हैं और प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित हुए ये शरीर कभी भी केमिकल्स द्वारा निर्मित अर्थात मानव द्वारा अप्राकृतिक विधियों से निर्मित दवाओं से कभी भी पूर्णतः 100% ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर पूर्ण स्थायी स्वास्थ्य चाहिए तो हमें प्राणवायु और प्राण ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करना ही होगा। तभी हम हमारे इस भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर की 100% बीमारियों को स्थायी रूप से दूर कर सकते हैं।